हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 5। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशंस दिए हुए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है और स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स। इसका मतलब हमें कोफिशिएंट को पहले इक्वेट करना है। इक्वेट का मतलब है इक्वल करना है, किसके, ऑफ वेरिएबल्स। आपको वेरिएबल्स और कोफिशिएंट में तो डिफरेंस पता होगा। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमें एक्स एंड वाई वो दिख रहे हैं, तो वो क्या है, वेरिएबल्स है। और उनके साथ में जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे ये 3x है, तो x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है और 3 यहाँ पे कोफिशिएंट है। y यहाँ पे वेरिएबल है और 4 यहाँ पे कोफिशिएंट है। इसका मतलब अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे -4y है और यहाँ पे +2 है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो इक्वल नहीं है, अलग अलग है उनकी वैल्यू। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले उन्हें इक्वेट करना होगा, इसका मतलब इक्वल करना होगा, देन उसके बाद इसे सॉल्व करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x - 4y = 7। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। देन उसके बाद हम लिख लेते हैं 5x + 2y = 3। इसे हम लेते हैं इक्वेशन 2। अब हमें देखना होगा कि हम यहाँ पे कोफिशिएंट को कैसे इक्वल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे y के साथ में 4 है और यहाँ पे y के साथ में 2 है। या तो आप x वाले जो कोफिशिएंट है उन्हें इक्वल कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, या फिर y के टर्म्स को कर सकते हैं। तो किसी भी एक को कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि y को इक्वल करना इजी है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, -4y है, तो 2 को 4 बनाना इजी है। अगर हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 4y। देन 4y और 4y आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देन उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करना इजी होगा। सो इस वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वेरिएबल y को इक्वेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y कितना बन जाएगा, 4y। बट ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ y को ही मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे जितने भी हमें टर्म्स दिख रहे हैं सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 10x + 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4y = 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6। इसे हम लेते हैं इक्वेशन 3। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 एंड 3 में y के कोफिशिएंट सिमिलर हो गए हैं। यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट 4 है। देन उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। सो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो इस वाले कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। आपको पता है ना कि कब एडिशन और कब सब्ट्रैक्शन करना होता है। जैसे यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो इस वाले कंडीशन में हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। सो ये हमने लिख लिया एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, 3x - 4y = 7। देन उसके बाद इक्वेशन 3 हम लिख लेते हैं, 10x + 4y = 6। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, बिकॉज ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो सकते हैं। जब ये दोनों कैंसिल नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, बिकॉज जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये -4y से ये +4y कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 3x + 10x ये कितना हो जाएगा, 13x। 13x = कितना हो जाएगा, 7 + 6 कितना हो जाएगा, 13। तो अब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर x = कितना हो जाएगा, 13/13। इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, 13 × 1 = 13 × 1 = देयरफॉर हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 1।
इस x की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1, 2 या 3 किसी में भी पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। सो हम अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। आप चाहे तो 2, 3 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो ये हमने लिख लिया सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, 3x minus 4y equals to 7। Therefore 3 into x के प्लेस में हम लिखेंगे 1 minus 4y equals to 7। Therefore 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3 minus 4y equals to 7। Therefore हमें क्या करना है, y की वैल्यू चाहिए। तो -4y को यहीं रहने देंगे और 3 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। Therefore -4y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4। Therefore y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -4/4। इसे हम डिवाइड कर लेंगे, 4 1 जा 4 1 जा, तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी। Therefore y इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा, -1। हमें x और y की वैल्यू मिल गई है। तो अब हम इसका फाइनल आंसर भी लिख लेते हैं। Therefore 1, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी थी, 1। देन उसके बाद कॉमा लगा के हम y की वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू कितनी है, -1। Therefore 1 - 1 is the solution of the given equation। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसे हमने ले लिया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि x के कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करें या फिर y के। अगर हमें x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन 2 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, 15। बिकॉज यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दोनों का टेबल ऐसा नहीं है कि इनके मल्टीपल सेम हो। या फिर अगर हम y के कोफिशिएंट को सिमिलर करें तो हम क्या करेंगे, अगर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 ज़र कितना हो जाएगा, 14। और 2 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 2 7 ज़र कितना हो जाएगा, 14। आप या तो x के कोफिशिएंट को इक्वेट कर सकते हैं या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, y के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 ज़र 10। तो ये कितना हो जाएगा, 10x प्लस 7 2 ज़र कितना हो जाएगा, 14y इक्वल्स टू 17 2 ज़र कितना हो जाएगा, 34। इसे हम ले लेंगे इक्वेशन 3। नाउ अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 ज़र कितना हो जाएगा, 14। और यहाँ पे भी क्या हो गया है, 14 हो गया है। इट मीन्स कोफिशिएंट यहाँ पे इक्वेट हो जाएंगे। सो ये हमने लिख लिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 7। अब हम इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 3 ज़र कितना हो जाएगा, 21। तो ये हो जाएगा 21x माइनस 7 2 ज़र कितना हो जाएगा, 14y इक्वल्स टू 7 4 ज़र कितना हो जाएगा, 28। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को हमें सॉल्व करना है और देखते हैं कि यहाँ पे क्या कैंसिल हो सकता है। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 14y प्लस में है, 14y माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस वाले कंडीशन में हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। सो ये हमने लिख लिया एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 3 लिख लेते हैं, 10x प्लस 14y इक्वल्स टू 34। देन उसके बाद इक्वेशन 4 हम लिख लेते हैं, 21x माइनस 14y इक्वल्स टू 28। अब हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। जब भी एडिशन होता है तो साइन चेंज नहीं होता है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 14y प्लस और माइनस में है, सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस प्लस है, इसका मतलब एडिशन होगा। सो 10 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 31x इक्वल्स टू 34 और 28 को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 62। देयरफॉर x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 62/31।
देखो 31 का डबल कितना होता है 62, सो 31 वन जार एंड 31 टू जार कितना हो जाएगा 62। देयरफॉर x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 2। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, आइदर इक्वेशन 1 2 3 4 किसी में भी अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 17। देयरफॉर 5 x के प्लेस में हम पुट करते हैं 2 प्लस 7y इक्वल्स टू 17। देयरफॉर 5 टू ज़र कितना हो जाएगा 10 प्लस 7y इक्वल्स टू 17। देयरफॉर इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 7y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 17। 10 को हम राइट साइड में भेजेंगे तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -10। देयरफॉर 7y इक्वल्स टू 17 में से 10 हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7। देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/7। अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, 7 वन जार 7 वन जार। इट मीन्स हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई y इक्वल्स टू 1। सो अब हम इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं। देयरफॉर पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, x कितना है 2 और y कितना है 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसे हमने ले लिया इक्वेशन 1 और इसे हमने ले लिया इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट सिमिलर हो जाएंगे। सो हमने यहाँ पे लिख लिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। अब इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3x माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू जार कितना हो जाएगा 6y इक्वल्स टू -10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -30। और इसे हम लेते हैं इक्वेशन 3। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में जो x के कोफिशिएंट्स हैं वो सिमिलर हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। ये हमने यहाँ पे लिख लिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। देखो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं, एडिशन क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। बिकॉज हमें क्या चाहिए कि जो x के टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाए और हमें y के टर्म्स मिल जाए। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे +3 है और यहाँ पे +3 है, तो प्लस 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 हो जाएगा, जिससे 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे। अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा तो जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम इक्वेशन 3 लिख लेते हैं। 3x माइनस 6y इक्वल्स टू -30 और हम यहाँ पे इसे माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 क्या है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू -12। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। जब भी सब्ट्रैक्शन होता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अभी क्या था, प्लस था, तो ये क्या बन जाएगा माइनस, ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और ये माइनस भी बन जाएगा प्लस। जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं तब साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये एक्चुअली में क्या बन गया है -3 और ये क्या है +3 है। सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या है माइनस प्लस है। सो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। सो 6y में से 5y को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बाकी रहेगा 1y, और साइन हम यहाँ पे लगाएंगे बिगर नंबर का। बिकॉज 6 यहाँ पे बिगर नंबर था तो हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस साइन लगाएंगे इक्वल्स टू, यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करेंगे माइनस प्लस, बिकॉज यहाँ पे साइन चेंज हो गया है तो ये माइनस हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसे हम +12 लेंगे। सो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 30 में से 12 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 18, बट साइन यहाँ पे रहेगा बिगर नंबर का। देयरफॉर माइनस y इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया है -18। देयरफॉर ये दोनों माइनस और माइनस साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 18।
नाउ सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल्स टू 18 इन इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। आप किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं। सो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10। देयरफॉर x को हम एज इट इज लिखेंगे -2, y के प्लेस में हम कितना लिखेंगे 18 इक्वल्स टू -10। देयरफॉर x माइनस 18 टू ज़र कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36 इक्वल्स टू -10। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये है -10, -36 राइट साइड में जाएगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा +36। देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस। सो 36 में से 10 हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 26, और साइन यहाँ पे रहेगा बिगर नंबर का। इट मीन्स x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 26। हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई है, तो अब हम इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं। देयरफॉर हमेशा याद रखना x की वैल्यू आपको पहले लिखनी है एंड उसके बाद y की वैल्यू लिखनी है। इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पे इसे हमने कंसीडर कर लिया है इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वेशन 2 में सिर्फ x है। अगर इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये दोनों में 4 आ जाएगा, जिससे इनके कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 4 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 4 ज़र कितना हो जाएगा 16y इक्वल्स टू 16 4 ज़र कितना हो जाएगा 64, और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3। सो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1 में x की जो कोफिशिएंट है वो सिमिलर है, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा। बिकॉज हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो पहले हम इक्वेशन 3 लिख लेते हैं, 4x प्लस 16y इक्वल्स टू 64। देन उसके बाद इक्वेशन 1 हम लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 4x प्लस y इक्वल्स टू 34। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। ये +4 था जो -4 बन जाएगा, ये प्लस y जो था ये -y हो जाएगा, और ये +34 -34 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 4x यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 16y यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 16y में से 1y को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 15y। देखो 16 यहाँ पे बिगर नंबर है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, इक्वल्स टू यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 64 में से 34 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 30। साइन यहाँ पे बिगर नंबर का ही रहेगा। देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30/15। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 1 ज़ा एंड ये हो जाएगा 15 2 ज़ा 30। देयरफॉर y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 2। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 4x प्लस y इक्वल्स टू 34। देयरफॉर 4x प्लस y के प्लेस में हम पुट करेंगे 2 इक्वल्स टू 34। देयरफॉर 4x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 34। 2 यहाँ पे प्लस में है, राइट साइड में जाएगा तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देयरफॉर 4x इक्वल्स टू 34 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 32। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 32/4। अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 ज़ार ये हो जाएगा 4 8 ज़ार 32। इट मीन्स हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 8। सो हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई है। पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे 8,
देन उसके बाद y की वैल्यू लिखेंगे। इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे ये हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर जैसे हम अभी तक सॉल्व कर रहे थे इक्वेशन को, वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया सॉल्यूशन, और ये फर्स्ट वाला इक्वेशन हमने लिख लिया है। अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शंस को हमें रिमूव करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 के टेबल में भी 12 आता है और 4 के टेबल में भी 12 आता है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों साइड में 12 से मल्टीप्लाई करें तो 3 और 4 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 3 4 आर 12, और यहाँ पे इसे हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 4 3 आर 12, और यहाँ पे 12 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे ये फ्रैक्शंस रिमूव हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपको वो नंबर चूज करना है जिसमें ये दोनों नंबर्स कैंसिल हो जाएं। यूजुअली समटाइम वो एलसीएम भी हो सकता है, या एलसीएम के अलावा भी आप कोई दूसरा नंबर ले सकते हैं जो ये दोनों के टेबल में आता हो। सो हमने यहाँ पे लिख लिया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 12। बोथ साइड्स का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसे 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू x/3 प्लस 12 इंटू, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब हर पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, y/4 इक्वल्स टू 12 इंटू 4। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 1s आर, और ये हो जाएगा 3 4s आर 12, 4 1s आर, और ये हो जाएगा 4 3s आर 12। देयरफॉर हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 12 4s आर कितना हो जाएगा, 48। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। देखो हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट इक्वेशन था उसके दोनों साइड में हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, तो उससे क्या हुआ, ये फ्रैक्शंस रिमूव हो गया। अभी नॉर्मल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया है, जिसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने इसका ये सेकेंड इक्वेशन ले लिया है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम नंबर 8 यूज करें तो 2 के टेबल में भी 8 आता है और 4 के टेबल में भी 8 आता है, जिससे ये दोनों फ्रैक्शंस कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों साइड में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हमने लिख लिया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 8। तो यहाँ पे 8 से हम एवरी पार्ट में मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। 8 इंटू x/2 माइनस 8 इंटू y/4 इक्वल्स टू 8 इंटू 1। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या क्या कैंसिल हो सकता है। 2 1s आर, ये हो जाएगा 2 4s आर 8, 4 1s आर, ये हो जाएगा 4 2s आर 8। देयरफॉर हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, यहाँ पे 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 8 1s आर 8, और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 4x है, दोनों में सेम साइन है, दोनों में एडिशन है, तो हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा। और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये लास्ट वाला नंबर देखा करो, 48 क्या है, बड़ा है, और 8 यहाँ पे छोटा है, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड ये हमने लिख लिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो हम क्या करेंगे, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 48। देन उसके बाद इक्वेशन 2 हम लिखेंगे 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और जब भी सब्ट्रैक्शन होता है तो साइन चेंज हो जाता है। ये +4 -4 बन जाएगा, ये माइनस साइन प्लस में, और यहाँ पे जो प्लस साइन है वो माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, +4x और ये है -4x, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस 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 होगा, इसका मतलब एडिशन होगा। देन 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5y इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 48 में से 8 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 40।
देयरफॉर अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40/5। अब इसे हम कैंसिल कर लेते हैं। 5 1 जा ये कितना हो जाएगा 5 8 जा 40। देयरफॉर हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई 8। सो हमें y की वैल्यू 8 मिल गई है। इसे इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में हम सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम क्या करते हैं y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। आप चाहें तो इक्वेशन 1 में भी सब्स्टिट्यूट करें, तब भी आपको सेम नंबर मिलेगा। यहाँ पे हमें डिजिट छोटे दिख रहे हैं तो मैं इक्वेशन 2 यूज कर रही हूँ। ये हमने लिख लिया सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है 4x minus 2y equals to 8. Therefore 4x minus 2 y के प्लेस में हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे 8 से equals to 8. Therefore 4x minus 8 टू ज़ा कितना हो जाएगा 16 equals to 8. अब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। Therefore 4x equals to 8। ये माइनस है, राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा +16। Therefore 4x equals to 16 + 8 कितना हो जाएगा 24। Therefore x equals to कितना हो जाएगा 24/4। इसे हम 4 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 4 1 जा एंड 4 6 जा कितना होता है 24। इट मीन्स हमें x की वैल्यू भी मिल गई है। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। अब हम इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं। देयरफॉर पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, देन उसके बाद y की वैल्यू लिखेंगे। इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले इसका इक्वेशन 1 हम देखते हैं। देखो यहाँ पे 3 है, अगर हमें 3 को रिमूव करना है इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। सो हमने ये फर्स्ट वाला इक्वेशन लिख लिया है। देन उसके बाद हमने लिख लिया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 into x/3 plus 3 into 5y equals to 3 into 13। जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है। अब हम देखते हैं ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर रिमेनिंग पार्ट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बाकी रहेगा x प्लस 5 3 जा कितना हो जाएगा 15y इक्वल्स टू 13 3 जा कितना हो जाएगा 39। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। अब हम इसके सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। देखो हमें 2 को रिमूव करना है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो हमने यहाँ पे लिख लिया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। अब यहाँ पे दोनों साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 into 2x प्लस 2 into y/2 equals to 2 into 19। नाउ अब हम देख सकते हैं कि ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर 2 2 ज़र कितना हो जाएगा 4x प्लस यहाँ पे सिर्फ y बाकी रहेगा इक्वल्स टू 19 2 ज़र कितना हो जाएगा 38। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेरिएबल के कोफिशिएंट सिमिलर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 4x आ जाएगा, तो ये 4x और ये 4x कैंसिल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमने यहाँ पे लिख लिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4। अब हम क्या कर रहे हैं इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा देयरफॉर 4x प्लस 15 है यहाँ पे 15 4 ज़ा कितना हो जाएगा 60y इक्वल्स टू 39 है। 39 में 4 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 156। नाउ इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4x यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो हमें क्या करना होगा सब्ट्रैक्शन करना होगा।
156 यहाँ पे बिगर नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 3 लिख लेते हैं। इक्वेशन 3 क्या है, 4x प्लस 60y इक्वल्स टू 156, और इक्वेशन 2 क्या है, 4x प्लस y इक्वल्स टू 38। हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लस 4x और माइनस 4x ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। सो 60y में से 1y माइनस होगा तो कितना बचेगा, 59y इक्वल्स टू, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 156 में से 38 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 118। देयरफॉर y इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा, 118 अपॉन 59। अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। 59 का डबल कितना होता है, 118, तो ये हो जाएगा 1 एंड इसका 2 हो जाएगा 118। देयरफॉर हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। हमें y की वैल्यू 2 मिल गई है, इसे हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये हमने लिख लिया सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 15y equals to 39. Therefore, x plus 15 y के प्लेस में हम लिखेंगे 2 equals to 39. Therefore, x plus 15 2 से कितना हो जाएगा, 30 equals to 39. Therefore, x equals to कितना हो जाएगा, 39। ये प्लस में है, राइट साइड में जाके साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। Therefore, x equals to 39 में से 30 हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9। Therefore, हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 9। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। पहले हम x की वैल्यू को लिखेंगे, देन उसके बाद y की। 9,2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसके पहले जो हमने क्वेश्चंस देखे थे वहां पे हमने देखा था कि डिनोमिनेटर्स में नंबर्स थे, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेरिएबल है, तो इसे कैंसिल करना मुश्किल है, तो इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, 2x। यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ ये रफ वर्क वाला पार्ट है, तो क्या हम 2x को ऐसा लिख सकते हैं, 1 अपॉन x, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज ये 2 जो है वो न्यूमरेटर का पार्ट है, तो 2 1 2, 2 अपॉन x, मतलब इसकी वैल्यू सेम रहेगी। इसका मतलब 2 को यहाँ पे अलग से लिख के इसे हम 1 अपॉन x लिख सकते हैं। वैसे ही सेम अगर 3 अपॉन y है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इन ब्रैकेट 1 अपॉन y, बिकॉज इसकी और इसकी वैल्यू सेम रहेगी। ये जो हम कर रहे हैं इसको हम यूज करने वाले हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो हम क्या करेंगे, हम इसे 1 अपॉन x या फिर 1 अपॉन y ले सकते हैं, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट 1 अपॉन x। देखो जो 1 अपॉन x है उसे हम किसी लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज हमने लिया m, आप कोई और भी लेटर ले सकते हैं, एंड 1 अपॉन y, इसे हम क्या ले लेते हैं, n ले लेते हैं। तो जहां जहां पे 1 अपॉन x हमें दिखेगा वहां पे हम m पुट करेंगे, और जहां जहां पे 1 अपॉन y रहेगा वहां पे हम n पुट करेंगे। देन लास्ट में हम क्या करेंगे, जब पूरा फाइनल आंसर आ जाएगा तो जहां पे m रहेगा वहां पे हम 1 अपॉन x लिख लेंगे, जहां पे n रहेगा वहां पे हम 1 अपॉन y लिख लेंगे। ये हम इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज 1 अपॉन x को सॉल्व करना मुश्किल है, अगर वो एक सिंगल लेटर होगा तो उसे सॉल्व करना ईजी होगा। दैट्स वाई ये मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये मेथड हम तभी यूज करेंगे जब डिनोमिनेटर्स में वेरिएबल्स होंगे। सो अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन x के प्लेस में m पुट करेंगे और 1 अपॉन y के प्लेस में n पुट करेंगे। देयरफॉर द इक्वेशंस आर
सो द न्यू इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, देखो ये फर्स्ट वाला इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, जैसे 2/x था उसे मैंने आपको बताया था ना कि 2 हम यहाँ पे बाहर ले लेंगे और उसके प्लेस में हम 1/x लिखेंगे। इसका मतलब 2 जो है वो एज इट इज रहेगा। फर्स्ट इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। ये हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट, इसे हम लिख सकते हैं 1/x प्लस 3/y है, तो 3 हम यहाँ पे बाहर ले लेंगे, इसे हम लिख लेंगे 1/x। बिकॉज ऐसे लिखने से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये 3/y ही रहता है। इक्वल्स टू ये कितना रहेगा, 13 रहेगा एज इट इज। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो वैल्यूज हमने लिए हैं वो पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2। 1/x के प्लेस में इसे हम लिख लेंगे m, ताकि इसे सॉल्व करना इजी हो जाए, और ये हो जाएगा 3। 1/y के प्लेस में हम लिखेंगे n इक्वल्स टू 13। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। अब सेम जो हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 के साथ किया है, अब हम इक्वेशन 2 के साथ भी कर लेते हैं। देखो इक्वेशन 2 क्या है, 5/x, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को बाहर ले लेंगे, इसे हम लिख लेंगे 1/x, बिकॉज 5 1 ज़ा 5, 5/x, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। माइनस 4 को हम बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा 1/y इक्वल्स टू -2। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, 5। 1/x के प्लेस में हम लिखेंगे m, -4। 1/y के प्लेस में हम लिखेंगे n इक्वल्स टू -2। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी वेरिएबल्स यहाँ पे सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। या तो आप ऐसा कर सकते हो, या फिर हम ये भी कर सकते हैं n और n, इसे भी हम सिमिलर कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो n वाले वेरिएबल सिमिलर हो जाएंगे। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 4 एंड इक्वेशन 2 बाई 3। तो हम क्या कर रहे हैं, n के टर्म्स को सिमिलर कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ार कितना हो जाएगा, 8। तो ये हो जाएगा 8m, देन उसके बाद क्या है, प्लस, देखो 3 4 ज़ार कितना हो जाएगा, 12। तो ये हो जाएगा 12n इक्वल्स टू 13 4 ज़ार कितना हो जाएगा, 52। नाउ इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 3। नाउ हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 5 ज़ार कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 15m, देन उसके बाद आ जाएगा माइनस साइन, 3 4 ज़ार कितना हो जाएगा, 12। तो ये हो जाएगा 12n इक्वल्स टू 3 2 ज़ार कितना हो जाएगा, 6। तो ये होगा -6। इसे हम लेते हैं इक्वेशन 4। अब यहाँ पे हम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, इसका मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को ऐड करेंगे। सो ये हमने लिख लिया एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। सो इक्वेशन 3 एंड 4 को हम ऐड कर लेते हैं, ये हम कॉपी कर लेते हैं। 8m प्लस 12n इक्वल्स टू 52 एंड इक्वेशन 4 क्या है, 15m माइनस 12n इक्वल्स टू -6। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। सो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 23m, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो ये 12n और ये 12n आपस में कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 52 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 46। देयरफॉर m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 46/23। अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। 23 1 ज़ार एंड 23 2 ज़ार कितना हो जाएगा, m। इट मीन्स हमें m की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। नाउ अब हम m की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो ये हमने लिख लिया, सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 2m प्लस 3n इक्वल्स टू 13। देयरफॉर 2m के प्लेस में हम पुट करेंगे 2 प्लस
3n इक्वल्स टू 13। अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर 2 2 जार कितना हो जाएगा 4 प्लस 3n इक्वल्स टू 13। देयरफॉर 3n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 4। देयरफॉर 3n इक्वल्स टू 13 में से 4 हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 9। Therefore n equals to 9/3। इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 जार 9। Therefore हमें n की वैल्यू कितनी मिल गई 3। हम देख सकते हैं कि हमें m और n दोनों की वैल्यू मिल गई है। m हमने किसे कंसीडर किया था 1/x को और n किसे कंसीडर किया था 1/y को। तो अब हम क्या करेंगे n और m ये दोनों को रिप्लेस करेंगे 1/x एंड 1/y से। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नाउ देखो 1/x हमने किसे लिया था m को लिया था। देयरफॉर 1/x इक्वल्स टू m की वैल्यू हमें कितनी मिली है 2 मिली है, मतलब m के प्लेस में हम लिख रहे हैं 2। देयरफॉर इसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं 1/2 इक्वल्स टू x, ऐसा हम लिख सकते हैं। इट मीन्स हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 1/2। ये तो हो गई x की वैल्यू। अब हम y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं एंड 1/y इक्वल्स टू क्या हमने कंसीडर किया था n। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देयरफॉर 1/y इक्वल्स टू n के प्लेस में हम लिख सकते हैं 3 बिकॉज n की वैल्यू हमें कितनी मिली है 3। देयरफॉर इसे भी हम एक्सचेंज कर लेते हैं। 1/3 इधर लिख लेते हैं, 3 इधर लिख लेते हैं और y को इधर लिख लेते हैं। इट मीन्स हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई 1/3। सो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1/3 और ये हो जाएगा इसका आंसर। देयरफॉर 1/2, 1/3 ये है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, अ 2 डिजिट नंबर इज 3 more than 4 times the sum of its digits. If 18 is added to this number, the sum is equal to the number obtained by interchanging the digits. Find the number। देखो ऐसे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व किया है बहुत डिटेल में। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो सिचुएशंस दी हुई है, देखो यहाँ पे ये हमें फर्स्ट कंडीशन और ये हमें यहाँ पे सेकंड कंडीशन दी हुई है। सो दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इक्वेशंस बनाना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस क्रिएट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हम कैसे वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। देखो हमें क्या करना है, 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। 2 डिजिट नंबर है, इसका मतलब कुछ उसके यूनिट के प्लेस में, इसका मतलब एक नंबर यूनिट के प्लेस में होगा और दूसरा नंबर टेंस के प्लेस में होगा। यूनिट के प्लेस में क्या होगा, देखो जैसे 2 डिजिट नंबर है तो उसके 2 नंबर है। देखो 2 डिजिट नंबर में 2 नंबर्स होते हैं। सपोज जो यूनिट का प्लेस है उसे हम कंसीडर कर लेते हैं x। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है लेट द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस बी x। उसके साथ में ही जो टेंस का प्लेस होगा उसे हम कंसीडर कर लेते हैं y। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है एंड द डिजिट इन टेंस प्लेस बी y। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 5.2 में भी सॉल्व करके बताया है डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो हमें पता है कि यूनिट का प्लेस है वो तो एज इट इज रहेगा, बट टेंस के प्लेस में जो भी नंबर होता है वो क्या होता है, 10 से मल्टीप्लाई होता है, ये आपको याद होगा। सो सबसे पहले ये हम टेबल बना लेते हैं। एक नंबर है जो ओरिजिनल नंबर है और दूसरा नंबर क्या है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। ये सिचुएशन हमें टेक्स्ट बुक में दी हुई है कि नंबर को इंटरचेंज भी किया जा रहा है सेकेंड कंडीशन में। डिजिट इन टेंस प्लेस, देखो मैंने अभी आपको बताया है कि टेंस के प्लेस में हमने कौन सी डिजिट कंसीडर किया है, y। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y। डिजिट इन यूनिट्स प्लेस, यूनिट के प्लेस में हमने क्या लिया है, x लिया है। नंबर क्या होगा, देखो नंबर क्या होगा, जो यूनिट के प्लेस में है वो तो एज इट इज रहेगा और जो टेंस के प्लेस में होता है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, ये मैंने आपको बताया है। तो इसे हम क्या लिख लेंगे, 10y। सम ऑफ द डिजिट का मतलब क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस x। नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट,
इंटरचेंजिंग द डिजिट का मतलब ये है कि जो यूनिट के प्लेस में है वो यहाँ पे टेंस के प्लेस पे होगी और जो टेंस के प्लेस में है वो यूनिट के प्लेस में होगी। तो नंबर कौन सा ऑब्टेन्ड होगा अगर इंटरचेंज हुआ है? तो ये यहाँ पे क्या है, टेंस के प्लेस में है, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। सम ऑफ द डिजिट क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, फर्स्ट कंडीशन है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। देखो मोर का मतलब क्या होता है, और एडिशन हो रहा है, और टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। सो 2 डिजिट नंबर, हमारा 2 डिजिट नंबर क्या था, 10y प्लस एक्स। 10y प्लस एक्स ये हमें फाइंड करना था। देखो ये 2 डिजिट नंबर कैसे हुआ, ये यूनिट के प्लेस में है, ये टेंस के प्लेस में है, और जो टेंस के प्लेस में है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 10y प्लस एक्स। तो ये हमें फाइंड करना है। और देखो यहाँ पे कंडीशन हमें क्या दी हुई है, अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। इसका मतलब ये है कि जो सम ऑफ द डिजिट है, यही है ना सम ऑफ द डिजिट, तो सम ऑफ द जो डिजिट है उसका 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स है इसका मतलब 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसमें 3 मोर है। 3 मोर है का मतलब क्या हो रहा है, 3 यहाँ पे एडिशन हो रहा है। सो हमने यहाँ पे लिख लिया अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। सो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, 10y प्लस एक्स। ये था डिजिट जो किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स प्लस 3 मोर था, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया प्लस 3। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 10y प्लस एक्स एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। सो ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस 4y प्लस 3। देयरफॉर अब देखो x वालों को हम साथ में लिख लेते हैं और y वाले को साथ में लिख लेते हैं। x यहाँ पे ऑलरेडी है, ये 4x राइट साइड में है, इसे हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4x इक्वल्स टू 4y यहाँ पे ऑलरेडी है, ये 10y राइट साइड में जाएगा तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -10y प्लस 3 एज इट इज रहेगा। देयरफॉर देखो 1x में से 4x को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3x, बट साइन यहाँ पे हम लगाएंगे बिगर नंबर का, इक्वल्स टू 4 में से 10 माइनस करेंगे तो स्मॉलर से बिगर नंबर को कर रहे हैं तो साइन यहाँ पे रहेगा माइनस साइन। तो ये हो जाएगा -6y प्लस 3। अब हम क्या करते हैं, x और y को साथ में लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -3x। -6y को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +6y इक्वल्स टू 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि -3 है, 6 है और 3 है। इसका मतलब ये तीनों नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं, बट यहाँ पे इसे हम -3 से डिवाइड करेंगे तो ये -3 और -3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ x बचेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों साइड को -3 से डिवाइड कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लिया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -3। तो यहाँ पे ये क्या है, -3x है, इसे हम -3 से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस 6y है, इसे भी हम -3 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे 3 है, इसे भी हम -3 से डिवाइड करेंगे। तो ये -3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 1 जा। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या बाकी रहेगा, यहाँ पे रहेगा सिर्फ x, और यहाँ पे देखो प्लस माइनस है तो ये हो जाएगा -2y इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल तो हो गया है बट माइनस साइन ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, -1 है। अब इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। सो हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन 1 है ये हमने फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाया है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में सेकेंड कंडीशन क्या दी हुई है। देखो सेकेंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, इफ 18 इज एडेड टू दिस नंबर द सम इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। इसका मतलब नंबर क्या था, 10y प्लस x था। अगर इस नंबर में हम 18 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये किसके इक्वल मिलेगा,
द नंबर इंटरचेंजिंग, इसका मतलब जो हमने नंबर को इंटरचेंज किया था उसके इक्वल मिलेगा। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमने नंबर को इंटरचेंज किया था तो हमें क्या मिला था 10x प्लस y। इसका मतलब ये है कि जो नंबर है ओरिजिनल नंबर, ये था ना ओरिजिनल नंबर, अगर हम उसमें 18 ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग। देखो इफ 18 इज एडेड टू दिस नंबर द सम इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड कंडीशन। तो ये हमने लिख लिया अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या बना था कि जो नंबर है ये था हमारा ओरिजिनल नंबर, अगर इसमें हम 18 ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, जो डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद हमें मिला था उसके इक्वल मिलेगा। अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर एडिशन हो रहा है मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं 10y प्लस x प्लस 18 इक्वल्स टू 10x प्लस y। देयरफॉर अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, x वालों को साथ में लिख लेते हैं और y वालों को साथ में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा x, ये 10x को इधर ले आते हैं, साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 10x इक्वल्स टू y। देखो ये 10y है, राइट साइड में जाएगा तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 10y। ये 18 यहाँ पे प्लस में है, इसे हम इधर शिफ्ट करेंगे तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 18। देयरफॉर x में से 10x को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 9x, बट यहाँ पे साइन बिगर नंबर का होगा, इक्वल्स टू यहाँ पे भी स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर को हम माइनस कर रहे हैं। 1y में से 10y को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा माइनस 9y, और ये कितना हो जाएगा माइनस 18। देयरफॉर x और y को हम एक साइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस 9x, माइनस साइन इधर जाके प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 9y इक्वल्स टू माइनस 18। अब ये दोनों साइड को हम माइनस 9 से डिवाइड कर लेते हैं जिससे हमें x का टर्म मिल जाएगा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 9x, इसे हम माइनस 9 से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस 9y अपॉन माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 18 अपॉन माइनस 9। अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, माइनस 9 से माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 1 जार 9 1 जार 9 1 जार, और ये हो जाएगा 9 2 जार 18। देयरफॉर अब हमारे पास क्या बाकी रहेगा, देखो यहाँ पे है सिर्फ x, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो इस तरफ रहेगा माइनस y इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ये माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बाकी रहेगा 2। अब इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। अब हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 2 में हमारे पास x है एंड इक्वेशन 1 में भी x है, बट दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा। सो ये हमने लिख लिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 1, एंड इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या है x माइनस y इक्वल्स टू 2। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये प्लस है ये यहाँ पे माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस प्लस में, और ये प्लस यहाँ पे माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे x प्लस में है और x माइनस में है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देन उसके बाद में माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 2y में से y माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा y, साइन यहाँ पे रहेगा ये बिगर नंबर का, इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और साइन यहाँ पे रहेगा ये बिगर नंबर का। देयरफॉर y इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा 3। हमें y की वैल्यू मिल गई है, इसे हम इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2, x माइनस y इक्वल्स टू 2। देयरफॉर x माइनस y के प्लेस में हम लिखते हैं 3 इक्वल्स टू 2। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, ये माइनस है राइट साइड में जाके साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इट मीन्स हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 5। सो हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई है। देन हम यहाँ पे ओरिजिनल नंबर फाइंड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू, ये हमने क्या लिया था 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 10, y के प्लेस में हम पुट करेंगे 3 प्लस x के प्लेस में हम पुट करेंगे 5 इक्वल्स टू 10 3 जा कितना हो जाएगा 30 प्लस 5, तो हमें ओरिजिनल नंबर कितना मिल जाएगा 35, और ये हो जाएगा इसका आंसर। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 35। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स एंड 5 पेन्स इज 420 रुपीज। देखो यहाँ पे हमें 8 बुक्स प्लस 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी दी हुई है 420 रुपीज दी हुई है। तो ये इससे हम बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन, एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड 8 पेन्स इज 321 रुपीज। ये सेकेंड सिचुएशन से हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 2 पेन्स, ये हमें फाइंड करना है। ये दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम 1 बुक और 1 पेन की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन उसके बाद हम 1 बुक एंड 2 पेन्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बुक बी, सो 1 बुक की कॉस्ट हम सपोज करते हैं कि x रुपीज है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी, और 1 पेन की कॉस्ट कितनी है y रुपीज है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या दिया हुआ है कि 8 बुक्स प्लस 5 पेन्स, 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी है 420 रुपीज, ये हमें फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ था। 8 बुक्स प्लस 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो गई 420 रुपीज। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में हमें क्या दी हुई है कि 5 बुक्स प्लस 8 पेन्स की कॉस्ट कितनी है 321 रुपीज। इसे हम लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 को हमें सॉल्व करना है, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 8x है, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे दोनों कोफिशिएंट डिफरेंट है, इवन y के केस में भी सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पे इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हमने लिख लिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5। सो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20x प्लस 5 5 जा कितना हो जाएगा 25y इक्वल्स टू 420 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2100। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने लिख लिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 8। सो 8 5 से कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 40x प्लस 8 8 से कितना हो जाएगा 64y इक्वल्स टू 8 को हम 301 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 1 जा कितना हो जाएगा 8, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 का हम 6 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। 8 3 जा 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25, मतलब 2568 हमें मिला है। इसे हम लेते हैं इक्वेशन 4। अब हम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को सॉल्व करते हैं, बिकॉज x के कोफिशिएंट यहाँ पे सिमिलर हो गए, बट यहाँ पे दोनों प्लस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो ये हमने लिख लिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। 4 में हम देख सकते हैं कि डिजिट्स यहाँ पे बड़े हैं, तो हम क्या करेंगे 3 को 4 से माइनस करेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं इक्वेशन 4, 40x प्लस 64y इक्वल्स टू 2568। इसके नीचे हम लिखते हैं इक्वेशन 3, 40x प्लस 25y इक्वल्स टू 2100। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस साइन में, ये प्लस माइनस में, और ये प्लस यहाँ पे माइनस साइन में चेंज हो जाएगा। देन ये क्या हो जाएगा प्लस 40 और ये हो जाएगा माइनस 40, ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। देन उसके बाद ये क्या है प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 64 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 39y इक्वल्स टू अगेन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो 2568 में से 2100 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 468। देयरफॉर अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 468 अपॉन 39।
अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे रफ में मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 4, 6, 8 है, इसे हम 39 से डिवाइड कर रहे हैं। 39 वन जा कितना हो जाएगा 39। इसे हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7। नाउ ये 8 को हम नीचे ले आते हैं। नाउ 39 टू जा कितना हो जाएगा 78। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1 जा और ये 12 जा। देयरफॉर हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई 12। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 420। देयरफॉर 8x प्लस 5 y के प्लेस में हम लिखेंगे 12 इक्वल्स टू 420। देयरफॉर 8x प्लस 12 5 से कितना हो जाएगा 60 इक्वल्स टू 420। देयरफॉर 8x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 420 माइनस 60। देयरफॉर 8x इक्वल्स टू 420 में से 60 हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 360। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 अपॉन 8। इसको हम 8 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8 1 जा 8, ये हो जाएगा 8 4 जा 32। 32 में से 4 बाकी है तो ये कितना हो जाएगा 40। देन 8 5 जा कितना हो जाएगा 40। देयरफॉर x इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया 45। हमें x और y की वैल्यू मिल गई है। x क्या है 1 बुक की कॉस्ट और y क्या है 1 पेन की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 2 पेन्स ये हमें निकालना था। तो 1 बुक को हम कंसीडर कर सकते हैं x प्लस नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं 2 और पेन हमने किसे कंसीडर किया था y इक्वल्स टू देखो 2 पेन हमें निकालना है और यहाँ पे क्या है 1 बुक है। तो x की वैल्यू कितनी है 45 प्लस 2 और y क्या है पेन की वैल्यू है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12 इक्वल्स टू 45 प्लस 12 टू जा कितना हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 45 और 24 को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा ₹69। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 2 पेन्स इज ₹69। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7। देखो यहाँ पे हम 2 पर्सन्स की बात कर रहे हैं जिनके इनकम का रेशियो हमें कितना दिया हुआ है 9:7। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस इज 4:3 और उसके साथ में ही उनके एक्सपेंसेस का रेशियो हमें दिया हुआ है 4:3। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है जो भी उनकी इनकम होगी उसमें से उन्होंने कितना खर्चा किया है उसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस। तो उसका रेशियो भी हमें दिया हुआ है एवरी पर्सन सेव्स ₹200 और वो दोनों कितना सेव कर रहे हैं 200 सेव कर रहे हैं। फाइंड द इनकम्स ऑफ ईच। हमें क्या करना है दोनों पर्सन की इनकम फाइंड करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन बी रुपीज। सपोज जो फर्स्ट पर्सन है उसकी इनकम है x रुपीज एंड द इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन और सेकेंड पर्सन की इनकम हम लेते हैं y रुपीज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमें क्वेश्चन में क्या दी हुई है द रेशियो ऑफ देयर इनकम इज 9:7। इसका मतलब उनके इनकम की रेशियो कितनी है 9:7। ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो रेशियो को हम कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। इसका मतलब x अपॉन y। x क्या है फर्स्ट पर्सन की इनकम और y है सेकेंड पर्सन की इनकम और इसका रेशियो हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 9:7। देयरफॉर इसे हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 7x इक्वल्स टू 9y। देयरफॉर 7x y को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा 9y इक्वल्स टू 0। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। अब हमारे इसके सेकंड कंडीशन में ईच पर्सन सेव्स ₹200। हमें क्या दिया हुआ है कि जो दोनों पर्सन हैं वो कितना सेव करते हैं 200 रुपीज सेव करते हैं। देयरफॉर एक्सपेंसेस ऑफ फर्स्ट पर्सन। देखो हम 2 पर्सन की बात कर रहे हैं तो दोनों के एक्सपेंसेस हमें लिखने होंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंसेस लिखते हैं। देखो एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि जो भी उसकी इनकम होती है
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनकम, और उसके साथ उसने कुछ सेविंग्स भी की थी। इसका मतलब एक्सपेंसेस का मतलब क्या होगा, अगर जितनी भी इनकम है और उसमें से सेविंग्स को हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सपेंस मिल जाएगा। तो ये हमने लिख लिया इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल्स टू इनकम। देखो फर्स्ट पर्सन की इनकम हमने कंसीडर की थी x माइनस सेविंग हमें कितना दिया हुआ है 200। एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड पर्सन की इनकम कितनी थी y, जिसमें से अगर हम सेविंग्स को माइनस कर देंगे तो हमें सेकेंड पर्सन का भी एक्सपेंसेस मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन में हमें एक्सपेंसेस के रेशियोज दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंस कितना है x माइनस 200 और सेकेंड पर्सन का एक्सपेंस कितना है y माइनस 200, और ये रेशियो हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 4:3। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और इक्वेशन 2 भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 200 से इक्वल्स टू 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 200 से। देयरफॉर 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 300 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4y माइनस 4 2 जा कितना हो जाएगा 800। देयरफॉर x और y को हम साथ में लिख लेते हैं 3x, ये y को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस 4y इक्वल्स टू यहाँ पे ये कितना है माइनस 800। 600 को भी राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 600। देयरफॉर 3x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 800 में से 600 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 200। साइन हम यहाँ पे लगाएंगे बिगर नंबर का, इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वेशन 2 में यहाँ पे हमें x के साथ 3 दिया है और y के साथ 4 है। इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने लिख लिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3। तो ये है इक्वेशन 1 जिसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 से कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 21x माइनस 9 3 से कितना हो जाएगा 27y इक्वल्स टू 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 7। देखो यहाँ पे ये है इक्वेशन 2 जिसे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज इक्वेशन 1 में हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है x के साथ 7। तो ये हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 लिख लिया है। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 7 3 जार कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 21x माइनस 7 4 जार कितना हो जाएगा 28। तो ये हो जाएगा 28y इक्वल्स टू 7 2 जार कितना हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा 1400। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 4। अब देखो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 में हम देख सकते हैं 21x यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। ये हो जाएगा इक्वेशन 3 और ये हमने लिख लिया है इक्वेशन 4। देखो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस, माइनस बन जाएगा प्लस और माइनस बन जाएगा यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 21 एंड 21x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। देन उसके बाद माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। 28 में से 27 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे y लिख सकते हैं। ये प्लस साइन है तो ये प्लस y रहेगा इक्वल्स टू, अगेन देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं होता है बट वो पॉजिटिव ही होता है और यहाँ पे भी क्या है प्लस है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 में 1400 ऐड हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 1400। इट मीन्स हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1400। नाउ हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये है हमारे पास इक्वेशन 1। देयरफॉर अब यहाँ पे हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 7x को हम एज इट इज लिखेंगे माइनस 9, y के प्लेस में हम क्या लिखेंगे 1400 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 7x माइनस
14 नाइन ज़ा कितना हो जाएगा 126, डबल ज़ीरो हम यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल्स टू 0। देयर फॉर 7x इक्वल्स टू, ये माइनस है, इस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, जीरो के साथ ऐड हो रहा है तो हमें जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 12600। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देयर फॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12600 अपॉन 7। अब इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे मेस ना हो जाए, दैट्स वाई यहाँ पे इसे मैं अलग से डिवाइड कर लेती हूँ। इसे हम 7 के टेबल से डिवाइड कर रहे हैं। 7 वन जा कितना हो जाएगा 7। 12 में से 7 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5। ये 6 को हम नीचे ले आते हैं। नाउ 7 8 जा कितना होता है 56, और ये जो बचे हुए 0 हैं इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इट मीन्स हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देयर फॉर x इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1800। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई है। x हमने कंसीडर किया था फर्स्ट पर्सन की इनकम को और y हमने कंसीडर किया था सेकंड पर्सन की इनकम को। ये हमने इसका कंक्लूजन लिख लिया। देयरफॉर द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज ₹1800 एंड द इनकम ऑफ सेकंड पर्सन इज ₹1400, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि किसी रेक्टेंगल की हम बात कर रहे हैं, अगर उसके लेंथ को हम 5 यूनिट रिड्यूस करें, 5 यूनिट रिड्यूस करे का मतलब है कि 5 हम माइनस करें, एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, और उसका जो ब्रेथ है उसमें 3 यूनिट इंक्रीज करें, मतलब +3 करें, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 8 स्क्वायर यूनिट। तो उसमें क्या होता है कि जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होगा वो कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट कंडीशन, जिसके हेल्प से हम फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 3 यूनिट्स, तो ये है इसकी सेकेंड कंडीशन कि अगर जो लेंथ है वो कितना 3 यूनिट्स अगर रिड्यूस्ड है, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 यूनिट, और उसकी ब्रेथ को हम इंक्रीज करें 2 यूनिट्स, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। सेकेंड कंडीशन में क्या होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, कितना 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये दो कंडीशंस हमें दी हुई है। देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमें लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल का फाइंड करना है। देखो बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है। यहाँ पे 8 स्क्वायर यूनिट जो दिया हुआ है इसे हम क्वेश्चन में 9 स्क्वायर यूनिट लेंगे, बिकॉज आपके बैक साइड में जो आंसर्स है, अगर हम यहाँ पे 8 स्क्वायर यूनिट लेंगे तो वो आंसर हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम 9 स्क्वायर यूनिट लेने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो लेंथ को हम कंसीडर करते हैं L और ब्रेथ हम लेते हैं B। देखो एरिया का फॉर्मूला तो हमें पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये हमने लिख लिया, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल B। तो हम क्या करने वाले हैं, लेंथ को कितना लेने वाले हैं, L लेने वाले हैं। तो ये हमने ले लिया L यूनिट्स, एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, ब्रेथ को हम क्या ले रहे हैं, B ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं B यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है, देखो ये है फर्स्ट कंडीशन कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट। इसका मतलब जो लेंथ है उसे हम 5 यूनिट रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस का मतलब कम कर रहे हैं। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, L माइनस 5, और ब्रेथ को इंक्रीज कर रहे हैं 3 यूनिट, इसका मतलब B प्लस 3, ये हम लेने वाले हैं। सो ये हमने लिख लिया अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। लेंथ को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं 5 यूनिट्स। देखो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो हम यहाँ पे एरिया लिख रहे हैं, और ब्रेथ को क्या कर रहे हैं, 3 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं। तो उससे क्या मिलेगा हमें, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या है, एरिया है। बट देखो उसके साथ ये भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो रहा है, 9 यूनिट्स रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस का मतलब कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमें -9 लिखना होगा।
अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये दोनों जगह ब्रैकेट है, तो लेंथ को पहले हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा LB। देन L को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3L माइनस 5 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5b। देन 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। साइन हम यहाँ पे लगाएंगे 5 जो क्या है बिगर नंबर है, इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ माइनस 9। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ दोनों साइड में है, तो ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएगा। देन हम रिमेनिंग पार्ट्स क्या क्या बाकी है यहाँ पे 3L माइनस 5B इक्वल्स टू माइनस 9 यहाँ पे राइट साइड में है। नंबर्स को हम एक साथ रख लेते हैं, तो माइनस 15 को भी राइट साइड में भेज देंगे, साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस 15। देयरफॉर 3L माइनस 5B इक्वल्स टू माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6, और इसे हम लेंगे इक्वेशन 1। इसका मतलब जो फर्स्ट कंडीशन था उससे हमने इक्वेशन 1 बना लिया है। अब हम देखते हैं कि सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है। इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 3 यूनिट, इसका मतलब जो लेंथ है वो 3 यूनिट क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 2 यूनिट, और जो ब्रेड्थ है वो इंक्रीज हो रहा है मतलब बढ़ रहा है 2 यूनिट्स। देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब जो एरिया होगा वो कितना इंक्रीज हो जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब ये हम क्या लेने वाले हैं इक्वेशन 2। सो ये हमने लिख लिया अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा था कि जो लेंथ था वो रिड्यूस हो रहा था 3 यूनिट, और जो ब्रेड्थ था वो इंक्रीज हो रहा था 2 यूनिट, जिससे उसका जो एरिया था लेंथ इंटू ब्रेड्थ वो इंक्रीज हो रहा था 67 स्क्वायर यूनिट्स टाइम। देयरफॉर इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये हम लिख लेते हैं, प्लस L और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2L माइनस 3 को B से मल्टीप्लाई करेंगे 3B माइनस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 इक्वल्स टू LB प्लस 67। अगेन यहाँ पे LB एंड LB ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड 2L माइनस 3B इक्वल्स टू 67 माइनस 6 इधर आके हो जाएगा ये प्लस 6। अब ये दोनों को हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। 2L माइनस 3B इक्वल्स टू 67 और 6 को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 73। इसे हम लेते हैं इक्वेशन 2। अब हमारे पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है। जैसे कि हम सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे L 3 है और यहाँ पे 2 है, इवन B भी यहाँ पे सिमिलर नहीं है। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने लिख लिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो ये है इक्वेशन 1 जिसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6L माइनस 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 10B इक्वल्स टू 6 2 जा 12। इसे हम लेते हैं इक्वेशन 3। नेक्स्ट हमने लिख लिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। तो ये है इक्वेशन 2 जिसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जार कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6L माइनस 3 3 जार कितना हो जाएगा 9B इक्वल्स टू 73 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 219। इसे हम लेते हैं इक्वेशन 4। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6L और 6L है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे बिकॉज साइन यहाँ पे सिमिलर है। सो ये हमने लिख लिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस साइन में, ये माइनस यहाँ पे प्लस साइन में चेंज हो जाएगा और ये प्लस यहाँ पे माइनस साइन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस 6L है, ये माइनस 6L है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देन उसके बाद माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 10 में से 9 माइनस होगा तो हमारे पास क्या बाकी रहेगा सिर्फ B इक्वल्स टू 219 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 207। देयरफॉर B इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया 207। नाउ इस B के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे।
सो ये हमने इक्वेशन 1 लिख लिया है। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये कितना हो जाएगा 3L माइनस B के प्लेस में हम पुट करते हैं 207 इक्वल्स टू 6। देयरफॉर 3L माइनस 207 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1035 इक्वल्स टू 6। अब हम क्या करते हैं, L की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो 3L इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6। इसको हम राइट साइड में भेजेंगे, साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, प्लस 1035। देयरफॉर 3L इक्वल्स टू ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1041। देयरफॉर L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1041। इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 1 जार, ये कितना हो जाएगा 3 3 जार 9, 1 बचेगा तो ये कितना बन जाएगा 14। ना ये हो जाएगा 3 4 जार 12, नाउ 2 बचा है, नाउ 2 बाकी है तो ये कितना बन जाएगा 21। सो 3 7 जार कितना हो जाएगा 21। देयरफॉर हमें L की वैल्यू कितनी मिल गई 347। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर, लेंथ हो जाएगा 347 एंड ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 207 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस A एंड B ऑन रोड इज 70 किलोमीटर्स। इसका मतलब 2 प्लेसेस दिए हुए हैं A और B और उनके बीच में कितना डिस्टेंस है 70 किलोमीटर्स का। अ कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड द अदर फ्रॉम B, मतलब 2 कार है, एक A के पास एक कार है और B के पास एक कार है। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, और अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दे विल मीट आफ्टर 7 आवर्स, तो वो 7 आवर्स के बाद किसी लोकेशन में आपस में मिलते हैं। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, और अगर वो दोनों आपस में मतलब एक दूसरे के पास ऐसे मूव कर रहे हैं तो वो कितनी देर में मिल रहे हैं, दे विल मीट आफ्टर 1 आवर। देन फाइंड देयर स्पीड्स, तो हमें क्या करना है उसकी स्पीड फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे आप कंडीशन को समझ लो। सपोज ये एक लोकेशन है, ये लोकेशन है A और ये है लोकेशन B। तो यहाँ पे एक कार है और यहाँ पे एक कार है और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर का है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब ये भी इस तरफ जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। तो यहाँ जाके आगे किसी लोकेशन में कितनी देर के बाद में 7 आवर्स के बाद में 7 घंटे के बाद इस लोकेशन में A और B वाली जो कारें हैं वो आपस में मिलती हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, अगेन हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये A और ये B है, ये यहाँ पे दोनों कारें हैं। सेकेंड कंडीशन में वो उनका डायरेक्शन चेंज है, मतलब दोनों एक दूसरे के पास बढ़ रही हैं, तो वो दोनों 1 घंटे में आपस में मिलती हैं। तो ये तो हो गया इसका सेकेंड कंडीशन। अब ये दोनों कंडीशंस को यूज करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, और हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे और फिर उसके बाद हम इसका स्पीड निकालेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट द स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम A, फर्स्ट कार B, मतलब जो फर्स्ट कार है जो लोकेशन A से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड को हम लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में हम स्पीड लेते हैं। एंड सेकेंड कार स्टार्टिंग फ्रॉम B, और जो सेकेंड कार है जो B वाले लोकेशन से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड को हम लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट कंडीशन। सपोज ये क्या है, लोकेशन A है और यहाँ पे क्या है, ये है लोकेशन B। सो A और B ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर्स। तो ये हो गया 70 किलोमीटर्स। उसके बाद जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो A लोकेशन से जो कार है वो भी इस डायरेक्शन में जा रही है और जो B लोकेशन में कार है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। और सपोज यहाँ पे 7 आवर्स के बाद 7 घंटे के बाद इस लोकेशन में यहाँ और यहाँ ये दोनों फर्स्ट कार और सेकेंड कार दोनों यहाँ पे 7 घंटे के बाद मिलती हैं।
तो हमने यहाँ पे ए लोकेशन से जो कार थी फर्स्ट कार, उसकी स्पीड को हमने क्या कंसीडर किया था, x किलोमीटर। तो वो x किलोमीटर है और कितना टाइम ले रही है, 7 आवर्स यहाँ पे पहुंचने के लिए। इसका मतलब देखो ये क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड होता है। ये एक फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस लग रहा है वो हम कैसे निकालेंगे, टाइम। देखो टाइम कितना लग रहा है, 7 आवर्स लग रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्पीड हमने कितना कंसीडर किया है, x का। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 7x। सो ये हमने लिख लिया 7x। अब देखो B से जो सेकेंड कार है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा रही है, तो ये भी कितना लगा रही है, 7 आवर्स लगा रही है। हो सकता है कि यहाँ पे जो कार है वो फरारी है, बहुत स्पीड से चल रही है, यहाँ पे कोई मारुति 800 होगी तो वो स्लो मोशन में जा रही होगी। बट ये दोनों कारों को यहाँ तक पहुंचने में कितने लग रहे हैं, 7 आवर्स लग रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 7 आवर्स लग रहे हैं। और B का स्पीड हमने कितना कंसीडर किया था, y। सो इसे हमने क्या ले लिया, 7y ले लिया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 7x और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 7y। बट हमें डिस्टेंस एक्चुअली में यहाँ से यहाँ तक का नहीं पता है, हमें बस इतना पता है कि ये 7 आवर्स के बाद मिल रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। तो हमें जो भी फर्स्ट कंडीशन दी हुई थी वो हमने यहाँ पे डायग्राम में शो कर दी है। देखो एक्चुअली में हमें जो प्रॉपर डिस्टेंस पता है वो कितना पता है, 70 किलोमीटर का है। बट ये 70 कैसे होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इतना जो डिस्टेंस है उसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट क्या होगा, 70 होगा। इसका मतलब क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 7x क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। अगर उसमें से हम माइनस कर देंगे 7y को तो हमें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा 70। यहाँ पे हम देख सकते हैं 7 7 70, तो ये तीनों को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमने लिख लिया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7। तो यहाँ पे इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बाकी रहेगा, x माइनस यहाँ पे भी 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा तो सिर्फ y बचेगा इक्वल्स टू 7 से 70 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 10, बिकॉज 7 10 से कितना हो जाएगा, 70। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। अब हम यहाँ पे इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे विल मीट आफ्टर 1 आवर। इसका मतलब जब वो दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो वो 1 घंटे में मिलते हैं। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ए वाले की स्पीड क्या है, x है, बी वाले की स्पीड क्या है, y है। तो ये दोनों आपस में मिलके कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 70 किलोमीटर का। देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि x क्यों आया है, जैसे यहाँ पे पहले वाले में तो हमने कितना लिया था, 7 लिया था। पहले वाले कंडीशन में हमने 7x लिया था, यहाँ पे हमने 1x क्यों लिया है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, 1 आवर है और टाइम को हमने ये स्पीड से मल्टीप्लाई किया है तो 1x में हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सेम यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे 1 आवर लग रहे हैं तो उसे हमने मल्टीप्लाई किया तो हम इसे x प्लस y लिख सकते हैं। सो ये हो गया इसका सेकेंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 70 और इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि y माइनस में है, y यहाँ पे प्लस में है, तो ये दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर सकते हैं। अब ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, ये माइनस वाई और प्लस वाई ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 70 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 80। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 80/2। इसे हम 2 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8 एंड 2 0 ज़ा 0। देयरफॉर हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 40। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन 1। अब इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। देयरफॉर x के प्लेस में हम लिख लेते हैं 40 माइनस वाई इक्वल्स टू 10। देयरफॉर माइनस वाई इक्वल्स टू 10
ये 40 है, राइट साइड में जाके साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, -40 बन जाएगा। देयरफॉर माइनस वाई इक्वल्स टू 10 में से 40 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -30। दोनों साइड में यहाँ पे माइनस साइन है जो आपस में कैंसल हो जाएंगे। देयरफॉर वाई की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 30। तो हमें एक्स की वैल्यू मिल गई है 40 एंड वाई की वैल्यू कितनी मिल गई है, 30। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, कार जो लोकेशन ए से स्टार्ट हो रही थी उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर, एंड जो बी लोकेशन से स्टार्ट हो रही थी उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर्स। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 99, फाइंड द नंबर। हमें क्या करना है, 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं कि यूनिट के प्लेस में है x और टेंस के प्लेस में है यहाँ पे y। तो हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें कंडीशंस क्या क्या दी हुई है। यहाँ पे सिर्फ हमें दिया हुआ है कि इसे हम इंटरचेंज करें तो सम ऑफ द डिजिट कितना होगा, 99। तो ये हमने लिख लिया, लेट द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस बी x। सपोज कि जो डिजिट यूनिट के प्लेस में है उसे हम ले लेते हैं x, एंड द डिजिट इन टेंस प्लेस, और टेंस के प्लेस में कौन सी यूनिट है, y है। तो नंबर क्या बन जाएगा, देखो ओरिजिनल नंबर जो टेंस के प्लेस में होता है, मैंने आपको बताया है कि उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10y प्लस x ये हो जाएगा हमारा नंबर। और सम ऑफ डिजिट्स क्या रहेगा, x प्लस वाई या फिर y प्लस x, दोनों का सेम वैल्यू है। नाउ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर इसे इंटरचेंज करेंगे तो x इधर आ जाएगा और y इधर आ जाएगा, तो नंबर क्या बन जाएगा, 10x। यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये टेंस के प्लेस में है, प्लस y, और यहाँ पे ये क्या रहेगा, x प्लस वाई। यहाँ पे आप चाहें तो y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, बिकॉज अगर हम इसे ऐड करेंगे तो आंसर तो हमें सेम मिलने वाला है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, देखो क्वेश्चन में हमें क्या कंडीशन दी हुई है, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर। इसका मतलब जो दोनों डिजिट हैं उनका जो सम है, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। अगर हमने उनके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया है तो सम कितना आ रहा है, 99। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। देखो जो 2 डिजिट नंबर है ये क्या था, ओरिजिनल नंबर क्या था, 10y प्लस x था। इसका और इसका, ये दोनों का सम, इसका सम कितना था, 10x प्लस वाई। ये दोनों का जो सम है, मतलब ओरिजिनल नंबर और जो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर है उनका जो सम है वो कितना आ रहा है, 99 आ रहा है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देयरफॉर देखो 10y है, यहाँ पे y है, और यहाँ पे कितना है, 10x है और x है। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, 10x प्लस x कितना हो जाएगा, 11x प्लस 10y प्लस y कितना हो जाएगा, 11y इक्वल्स टू 99। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये तीनों यहाँ पे 11 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये हमने लिख लिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 11। इसे हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 11 से 11 डिवाइड हो जाएगा तो कितना रहेगा, x प्लस यहाँ पे ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा तो सिर्फ y बचेगा। 99 11 से डिवाइड होगा तो कितना बाकी रहेगा, यहाँ पे 9। देखो ये जो इक्वेशन हमें मिली है, यहाँ पे x क्या है, यूनिट का प्लेस है, और 9 क्या है, टेंस का प्लेस है, और ये दोनों को ऐड किया तो कितना आया है, 9 आया है। इसका मतलब सिर्फ एक ही इक्वेशन मिली है, बिकॉज इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो इसी के हेल्प से हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। इफ x इक्वल्स टू 1, अगर हमने x के प्लेस में 1 रखा, देन y के प्लेस में हम क्या रखें कि हमें 9 मिल जाए। देन y इक्वल्स टू हमें क्या लेना होगा, 8। तो हम देख सकते हैं x के प्लेस में अगर 1 है और y के प्लेस में 8 है तो 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 9। सो हमें नंबर कितना मिल जाएगा, देखो x क्या है, यूनिट के प्लेस में है तो x को हम बाद में लिखेंगे, और y क्या है, टेंस के प्लेस में, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 81। जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1 ली है, वैसे यहाँ पे हम 2 3 4 5 आगे नंबर्स लेते जाते हैं।
सो हमने यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 लिया है। तो देखो हम 2 में क्या ऐड करें कि हमें यहाँ पे 9 मिल जाए। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। यहाँ पे 3 लिया है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। बिकॉज ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 9। x की वैल्यू हम 4 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। x अगर 5 रहेगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। x अगर 6 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। x अगर 7 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। बिकॉज x को हमने यूनिट के प्लेस में लिया है तो 2 हम बाद में लिखेंगे और y की वैल्यू को हम पहले लिखेंगे बिकॉज ये क्या है टेंस के प्लेस में। तो ये कितना हो जाएगा 63, 54, 45, 36, 27 एंड 18। तो ये हो जाएंगे सारे नंबर्स। इनमें से किसी भी नंबर को अगर हम लेंगे तो वो दोनों का सम कितना होगा 9 आएगा। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द नंबर कैन बी 81, 72, 63, 54, 45, 36, 27 और 18। मतलब इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों इसके साथ ही हमने प्रॉब्लम सेट 5 कंप्लीट कर लिया है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है बट यस ये इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम सेट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।